बुद्धि हमारे पास बहुत है, लेकिन फंसने के लिए देखो बुद्धिमानी। आप कहते हैं सत्संग में कि भगवान सर्वशक्तिशाली हैं, भगवान की शक्ति के बिना एक रोम भी नहीं, फिर मेरे द्वारा जो पाप हो रहे हैं भगवान ही तो करवा। ये बुद्धिमान। पापाचरण रोकने में बुद्धि का काम नहीं है। जैसे किसान को 10 बीघा खेती दे दी गई, वो बमूल बो रहा है कि आम बो रहा है, गेहूं बो रहा है, क्या बो रहा है, उसके लिए छूट है। अब आपने क्या बोया है, ये खेती देने वाले की दोष है क्या? बोने वाले तो आप। भगवान ने आपको नेत्र इंद्री दी, श्रवण इंद्री दी, वाक्य इंद्री दी, सब शक्ति दी तुम्हारे अंदर। अब तुम पापाचरण करते हो कि पुण्याचरण करते हो, ये तुम बो रहे हो। अगर आपको लगता है कि मैं नहीं बो रहा हूं, तो आप ऐसे हो करके देखिए, मैं करता नहीं हूं। जहां मैं समर्पित हुआ, इतना भी कभी पापाचरण नहीं हो सकता। विषयों पर विजय प्राप्त करने की जो हमें बलवृत्ति मिलती है, वो प्रभु की प्राप्ति के लक्ष्य से मिलती है। मलिनता के कारण लाख समझाने पर भी हमारा मन, हमारी इंद्रियां, शरीर सुख में ही स्थित है। जहाँ भोगों में सुख बुद्धि है, पापाचरण को रोका ही नहीं जा सकता। ये जरूर ज्ञान है कि थोड़े दिन का जीवन है, और वो सोचते हैं थोड़े दिन का जीवन है तो मौज मस्ती से ये मन की गुलामी, ये मस्ती है, इनकी गुलामी से मुक्त तो फिर देखो मस्ती किसे कहते हैं। कैसी भी परिस्थिति हो सामने जानने न दो, और किसी को अपने हृदय की कमजोरी मत बता। नियमावली को प्राणपन से निर्वाह, धैर्यवान, पक्का स्वभाव, विचलित ना हो। जहां जमा के पैर रख दिया, जमा दिया, हटा नहीं सकते, गर्दन कटा सकते। यह है सूरवीर योद्धा का मार्ग। हम बिल्कुल वो युक्ति बता रहे हैं जिससे आप हारोगे नहीं। अगर आप अपनी कमजोरी बार बार अपने मन में दृढ़ करते रहोगे, मेरे अंदर काम, मेरे अंदर काम, हारना पड़ेगा। तुम्हारी मन बुद्धि जो तुम्हें गलत प्रेरणा दे रही, आप क्यों स्वीकार करते हो? आपकी स्वीकृति ही आपको परास्त करती है। मानना ही नहीं कि मेरे अंदर काम। ये मन है, गंदा है, अभी काम सोच रहा है, थोड़ी देर में वैराग्य सोचेगा, थोड़ी देर में अमुक सोचेगा, थोड़ी इसकी क्या सत्ता, हम डर जाएं इसके सोचने से? नहीं, शांत, राधा राधा राधा, नष्ट ना हो जाए। मैं बता, ये मन है बहुत विचित्र है। थोड़ी देर आपको ऐसा लगेगा कि बस में हो गया, नहीं नहीं, वो नीचे पड़ा हुआ दांव लगा रहा है कि अब किस दांव से इसको पछाड़ूं। होश में अगर काम शांत है तो विजयी मत मान लेना अपने आप को, वो बहुत प्रवीण है। आपको लगेगा मैंने गिरा दिया, ऊपर मैं बैठा हुआ हूं, अब ये परास्त हो गया। नहीं, वो केवल अपने बल का संग्रह करके तुम्हें दांव में फांस के गिराने की चेष्टा वो सोच रहा है। जब तक जीवन है तब तक कभी ऐसा मत मान लेना कि मैं काम विजयी हो गया। मन के कथनानुसार मत चलो, तुम मन के स्वयं जज बनो। जब मन संकल्प करे तो पहले जांचो, ये ठीक सतमार्ग युक्त संकल्प है या असत मार्ग युक्त है। यदि हरि स्मरण चल रहा है, हरि के चरणों का आश्रय है, तो आप जान पाओगे मन की चाल को। एक बात और बताए देते, वर्तमान को सह जाना, तुम्हारा भविष्य इतना मंगलमय होगा कि कोई बाधा तुम्हें स्पर्श नहीं कर सकती। हमारा हृदय कामना से दूर, काम बड़ा शत्रु है और ये भारी दंड देता है। देवराज इंद्र एक मुनि की कुटिया में जाता है और वहां ऐसे गंदे भाव से गौतम ऋषि का वेश धारण कर अहिल्या जी का, तो उसको जानते हो क्या दंड मिला था? उसको 1000 भग हो जाए तुरंत साफ मिला था। तुझे भग से, भग माने योनि, तुझे योनि से बहुत प्यार है, तू देवराज इंद्र है, तू जो चाहे कर सकता है, तो देख मैं अभी तुझे दंड देता हूँ। गौतम ऋषि ने कहा शास्त्र भगधारी हो जा। पूरे शरीर में हजारों योनियां हो गई और हर योनि से महान दुर्गंध। अब बैठ त्रिभुवनपति बनकर। किसी मकान में चोर रह रहे हो और उस मकान को ही उड़ा दिया जाए तो अलग अलग चोरों को मारने की जरूरत नहीं, पूरा का पूरा समुदाय नष्ट हो जाएगा। तो ये जो असत समुदाय है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, हमारे ऊपर प्रभाव डाल रहा है। हमारे अंतःकरण में जो मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार है, उस अहंकार पर ये रहते हैं। ये अगर देहाभिमान गलित हो जाए तो सब दोष अपने आप नष्ट हो जाए। इसलिए हमें श्री भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि हमारा देहाभिमान गलित हो जाए।
संसार के भोगों में सुख है, ये धारणा जब तक नहीं मिटेगी तब तक संसार के भोग हमें आकर्षित करेंगे और वो क्रियाएं बनेंगी। ये संसार दुखालय भगवान ने कहा है, इसमें सुखों की लेबिल लगा के दुख बिकता है। इसलिए मन में प्रमाद मत लाओ, इंद्रियां बहिर्मुख मत रखो। मन के द्वारा जिसका भगवान नाम जप होता है, शरीर के द्वारा जिसकी भगवत सेवा होती है, वो निश्चित भगवत प्राप्त हो जाता है। जब भीष्म जी ने भगवान को देखा, दासी रूप से द्रौपदी को लेकर हमारे पास आए और हमें छल से आशीर्वाद दिलवा दिया, सौभाग्यवती भव, तब कहा ठीक है, मुझे पता चल गया है, जब मैंने प्रण लिया पांचों पांडवों को जीवित रहा तो मारूंगा, तो आपने सौभाग्यवती का आशीर्वाद दिलवा दिया। तो आज मैं गंगा पुत्र भीष्म प्रण लेता हूँ। आपने जो प्रण किया था कि महाभारत युद्ध में अस्त्र नहीं कहूंगा, तो मैं गंगा का पुत्र भीष्म नहीं कहलाऊंगा यदि कल आपसे अस्त्र ग्रहण न करवा दूं। कि एक संत ने प्रेत सिद्ध किया, प्रेत प्रकट हुआ और कहा कि हमें काम बताओ, नहीं उठा के पटक देंगे। तो जहां काम बताते चट कर देता हूं, अब काम बताओ, नहीं उठा के पटक देंगे। वो परेशान हुए, बोले 2 मिनट तुम इस काम को बराबर करते रहो, मैं आ रहा हूँ। गुरुजी के पास गए, बोले तो आफत हो गया। वो कह रहा काम बताओ, नहीं तो उठा के पटक देंगे। तो काम बताओ, पटकने का नंबर कैसे आएगा, एक खंबा गाड़ दो, उसे कहो चढ़ो उतरो, जब और काम होगा तो बताएंगे इसी में चढ़ो उतरो। तो जानते हो प्रेत कौन है? मन। अगर इसको काम में नहीं लगाया तो उठा के पटक देगा किसी विषय में ले जाके। क्या करो, नाम का खंबा गाड़ दो, राधा राधा राधा, चढ़ो उतरो, जब कोई काम होगा तो बताएंगे राधा राधा राधा, सिद्ध हो जाएगा। ये मन मकड़ी के जाले की तरह वासना बुनता रहता है और हमको फंसाता है। इसीलिए उपासक मन के जाल को बनने ही न दे। राधा 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 राधा, वो कहेगा नहीं सुनो ऐसे से ऐसा, राधा राधा, वो आपको फंसा नहीं पाएगा। आपका ब्रह्मचर्य बहुत लंबे समय तक आबाद चलेगा। अपने चित्त को प्रभु के नाम रूप में लगाइए। भोगों का चिंतन ही ना हो तो कोई परेशानी नहीं भोग त्यागने में। भोग त्यागने में इसलिए परेशानी है कि हमारा भोग चिंतन मुझे चैन से नहीं रहने देता। अंदर से देखिए, कोई भी भोग क्रिया होने के पहले उस भोग में तदात्म होता है और चिंतन होता है। क्रिया बाद में होती है, सब कार्य पहले हो जाता है चिंतन के द्वारा। अब चिंतन के द्वारा उससे जो सुखानुभूति हो रही, अब वो क्रिया में सुखानुभूति प्राप्त करना चाहता, वो है नहीं। फिर क्रिया के बाद फिर चिंतन, फिर क्रिया, फिर चिंतन, दुर्गति को प्राप्त हो जाता है। चिंतन बदल गया, फिर क्रियाओं का कोई महत्व नहीं। जिस दिन आपके हृदय में ये बात आ गई कि देख लिया कहीं सुख नहीं, अब आज से मैं नियम लेता हूं अंदर से भगवान के बल पर कि मैं ऐसी जगह नहीं जाऊंगा जहां भ्रष्ट हो जाऊं, ऐसे दृश्य नहीं देखूंगा जिससे मैं पतित हो जाऊं, ऐसा भोजन नहीं करूंगा, ऐसा संग नहीं करूंगा, और खूब नाम जप करो। तो यही सुधार है, दंड से सुधार नहीं होता। इंद्रियां विषयों से बलवान है। अगर हमारी नेत्र इंद्री कहीं अंदर, तो बाहर सामने विषय रखा हो नहीं घसीट पाएगा। विषय से श्रेष्ठ पर इंद्रियां हैं। जैसे बाण बनाने वाला बाण की नोक में ध्यान दिए तो श्रवण इंद्री काम नहीं कर रही है। राजा की सवारी निकल गई, उसको पता ही नहीं चला। अगर हमारी अंदर से इंद्री कहीं और लगी हुई है तो बाहर कोई विषय नहीं खींच सकता। शब्द स्पर्श रूप रस गंध, इसलिए कहा शब्द स्पर्श रूप रस गंध से बलवान और पर इंद्रियां हैं। ऐसी स्थिति ला देगा कि मैं इस नशा के बिना, इस व्यभिचार के बिना, इस खाद्य के बिना मैं रह नहीं सकता। आप कुछ भी हो, पहले तरंग आती है, फिर पूरा हृदय भर जाता है समुद्र की तरह उसी दोष से। आप थोड़ा बचे हैं, भी कदम आगे बढ़ा रहे हैं, पर आग बुझी नहीं। यद्यपि प्रोत्साहन इसलिए दिया कि आप 100 से 20 में आ चुके, 80 छोड़ रहे हैं, पर वो कोई खास बात नहीं, क्योंकि 20 को 100 बनने में देर नहीं लगती है। छोड़ने में आपको सालों लग सकते हैं, लेकिन वहां पहुंचने में, पुनः उसी स्थिति में आने में 5 मिनट लगते हैं। आपने एक बार राधा कहा तो यमराज के पूरे रजिस्टर में एक बार राधा लिख गया। अब जब हिसाब होगा तो खोपड़ी खराब हो कर देगा एक बार का राधा नाम। एक राधा का फल, एक राधा नाम का फल, ये माया हो नहीं सकती। तो आखिरकार उसको गुणा का निशान लगा देना पड़ेगा पूरे पाप के रजिस्टर। विरक्त उपासक को माताओं बहनों से आंख मिलाकर कभी बात नहीं करनी चाहिए। उनके मुख की तरफ, उनके चरणों की तरफ देखो, चाहे बच्ची हो, चाहे यौवन अवस्था, चाहे वृद्धावस्था की। विरक्त साधक को कभी एकांत में माताओं बहनों से संभाषण नहीं करना चाहिए, बीच में किसी को डाल। और दूसरा साधक
खड़ा नहीं, बाहर निकलो, बाहर। अगर बात ही करनी तो मैदान में करो खड़े होकर के। और क्या बात करनी, हम भगवत प्राप्ति की बात नहीं चाहिए, हमें क्या बात करनी, बहुत सावधान रहना चाहिए। किस जगह सुख है, कौन सा सुख है, विचार करके देखो। केवल मुझे भ्रमित करके जो मानव देह का टाइम समय मिला है उसे नष्ट कर रही माया, और कोई कार्य नहीं। जीवन जीने के लिए जो मिले प्रभु को अर्पित करके प्रसाद रूप से पाओ। जो भोग वासना धर्म के अंतर्गत उसे भोगो, मना नहीं कर रहे, लेकिन अधर्म युक्त चेष्टा करके नरकगामी क्यों बनना चाहते हो? क्यों पापाचरण? ये मानव जीवन केवल श्री कृष्ण प्राप्ति के लिए, प्रियालाल की प्राप्ति के लिए है। अर्जुन कभी किसी से बात नहीं करते थे, गुरु की आज्ञा में रहकर हर समय धनुर्विद्या का अभ्यास। ऐसे ही वो धन्य उपासक है जो किसी से कोई अन्य वार्ता, व्यवहार वार्ता न करते हुए केवल अपनी वृत्ति प्रिया प्रीतम में लगाने का निरंतर अभ्यास करता है। वही इस माया पर विजय प्राप्त करता है। जो व्यवहारशील, प्रपंच वार्तारत, मनोरंजन परायण, वो अध्यात्म मार्ग में उन्नति प्राप्त नहीं कर पाता। अभ्यास उसी का होता है जिसका लक्ष्य दृढ़ होता है। जिसका लक्ष्य दृढ़ होता है उसे लक्ष्य की प्राप्ति के बिना कहीं कुछ अच्छा या सुखद नहीं लगता। कौन सी घटना मुझे परास्त कर सकती है? मेरा शरीर नष्ट होगा, अभी नष्ट कर दे, उसका विधान अभी नष्ट कर दे, 100 वर्ष बाद नष्ट करे, मैंने पहले ही उसे नष्ट हुआ मान रखा हूं। अब घटना हमारा क्या बिगाड़ लेगी? कौन सी घटना बिगाड़ लेगी?